हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वो। और इस एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा जो हम इस वाली क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसको पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं बच्चों। तो क्या लिखा है आपके सामने? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हिंदी में इसको देखें तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, मतलब कि जो ये कोफिशिएंट है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों? गुणांक। ठीक है, किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का। अब पहले देखते हैं ये कोफिशिएंट गुणांक आखिर हम कहते किसे हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए आप एक बार साइड में, मैं आपसे कहूँ ये मेरा एक वेरिएबल एक्स लिखा है। ठीक है, और इसके आगे मैंने 2 लिख दिया, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन में है ये। मैं आपसे पूछूँ एक्स का गुणांक क्या है, ठीक है, तो आप देखेंगे गुणांक का मतलब होता है एक्स के साथ जो भी गुणा में है वो ही उसका गुणांक होता है। फिर से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ एक्स का गुणांक मुझे बताइए, तो गुणांक क्या होता है? एक्स के साथ जो भी उसकी गुणा में है वही उसका गुणांक होता है। तो एक्स के साथ गुणा में क्या है? 2, तो 2 ही उसका क्या होगा? गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा। मैं आपसे पूछूं वाई स्क्वायर का गुणांक मुझे बताइए, वाई स्क्वायर का गुणांक, तो आप क्या कहेंगे? जो भी वाई स्क्वायर के साथ देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन में है? आपने देखा 2 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कोएफिशिएंट गुणांक हो जाएगा। क्लियर है? तो यही होता है बेसिकली सिंपल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस देखते हैं और इनमें देखते हैं कि हमें कैसे कैसे गुणांक दिए हुए हैं। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। इन क्वेश्चंस में हमें सारे जो पार्ट्स हैं सभी में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें देखना है। तो बच्चों पहला पार्ट आप देखिए क्या है आपके सामने लिखा हुआ, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, किसका गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 है भाई। एक्स स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 के एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर ही आएगा। कहने का मतलब जिसके साथ कुछ ना हो 1 मान लीजिए, तो क्या होगा इसका गुणांक? कोएफिशिएंट लिखेंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बच्चों? 1। ठीक है, या फिर हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों? 1 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होगी बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट पे आते हैं फटाफट से। अब इसमें भी हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे था पॉजिटिव, जब भी माइनस आ जाए तो अब देखिए इसको क्या करेंगे। भाई हमारे सामने लिखा है माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, था भी तो ये +1 ही था, लेकिन प्लस को हम जनरली लिखते नहीं है किसी भी संख्या के आगे, लेकिन अगर माइनस आता है तो उसको हमें लिखना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। तो हमारे सामने क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है। हमें किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं है, कुछ भी संख्या नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना भाई? क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों? इसकी मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? माइनस के एक्स स्क्वायर ही तो आएगा बच्चों, है कि नहीं? तो माइनस के एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल्स टू -1। क्लियर है? सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? π/2 है ना भाई, और इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक? इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में? π/2। सिंपल आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों? बिल्कुल कितने इजी क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं सोचना, बस आंसर दबाए दबाए करते चले जाना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो बच्चों क्या है? √2x माइनस के 1। ठीक है, हमें बताना क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या आपको इस पूरे बहुपद में आपको एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा बच्चों, नहीं दिख रहा ना। जब भी ना दिखे तो आपको क्या करना है? आप 0 लिखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए। क्यों भाई? 0 के एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए तो आएगा तो 0 ही, है कि नहीं? यानी कि 0 मान सकते हैं हम इसको। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से, क्यों भाई? एक्स स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें तो बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक।
लेकिन जब है नहीं तो हम उसे क्या बता देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, हमें गुणांक बताने के लिए इसको इस तरह से लिखना पड़ा ताकि हम मेंशन कर सकें कि एक्स स्क्वायर की कोई टर्म हमारे बहुपद में नहीं दी हुई, तो हम उसे क्या मान सकते हैं कि उसमें 0 की मल्टीप्लाई हुई होगी तभी वो 0 बना हुआ होगा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले में हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताया। एक्स स्क्वायर के सामने क्या था, कुछ भी नहीं था, तो 1 है मतलब। ठीक है, वो भी कैसा है, प्लस का 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1। इसमें क्या था, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना था। एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है गुणा में, नहीं है, यानी कि 1 है, लेकिन साइन माइनस लगा हुआ है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर में -1 की मल्टीप्लाई की गई होगी तभी वो क्या बना हुआ होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ये वाला -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में -1 होगा, है ना भाई। इसमें भी हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, इसमें तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, π/2, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है। ठीक है, यानी कि वो 0 है, तो उसे 0 बनाने के लिए मैंने उस एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई कर दी, 0 से। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो वो क्या होगा, उसका गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0। और ये बात आप याद भी रख सकते हैं कि जिस पॉलिनॉमियल में, जिस बहुपद में जो भी टर्म नहीं होगी, एब्सेंट होगी, वो क्या होगा, उसका गुणांक 0 होगा। भाई अगर मैं इसी बहुपद में आपसे पूछूं एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, ठीक है, क्यूब क्या होता है, जिसके ऊपर 3 पावर होती है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा इसमें भाई क्यूब का गुणांक बताओ, तो आपने देखा भाई इसके अंदर एक्स क्यूब वाला टर्म तो है ही नहीं, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हमने खत्म कर दिया फटाफट से, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी क्लास में हम करते हैं, इसी वीडियो में से भी निपटा देते हैं। क्या है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आप हालांकि आपको खुद से करना चाहिए। ठीक है, आप सोचिएगा भी मेरे साथ साथ, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप अपने मन में सोचिएगा भी। पहले मैं आपके क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको, ताकि आप इस बारे में सोच पाएँ। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। इसको हिंदी में देखते हैं एक बार। 35 घात के द्विपद का, ठीक है, 35 घात वाले द्विपद का, 100 घात वाले एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए, जब मैंने आपको पढ़ाए थे पहली वीडियो जो थी बहुपद की, मैंने आपको समझाए थे कि मोनोमियल और बाइनोमियल किसे कहते हैं। मोनोमियल मतलब एक पदी, बाइनोमियल मतलब द्विपदी। तो हमने क्या कहा था, मोनोमियल वो बहुपद होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होती है, केवल एक टर्म होती है, एक पद होता है। और बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसके अंदर 2 पद होते हैं या फिर 2 टर्म होती हैं। क्लियर है बच्चों, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल लिखना है, ऐसे बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है जिसकी घात क्या हो, जिसकी डिग्री या घात क्या हो 35। ठीक है, और एक ऐसे मोनोमियल का एक पदी का उदाहरण लिखना है जिसकी घात क्या हो, 100 हो, या फिर जिसकी डिग्री हो 100। क्लियर है बच्चों, अब देखते हैं। अब जैसे पहले मैं आपके सामने एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखता हूँ। बाइनोमियल मतलब द्विपदी। ठीक है बच्चों, द्विपद जिसके अंदर 2 पद हों। ठीक है, मुझे यानी कि मुझे 2 पद से ज़्यादा तो लिखने ही नहीं है, लेकिन वो 2 पद में क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 35 घात का द्विपद, यानी कि उसकी घात मुझे 35 लिखनी है। घात किसके ऊपर चढ़ाते हैं हम, वेरिएबल की, यानी कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लिया। ठीक है, तो इसकी घात मुझे कितनी चढ़ानी पड़ेगी, 35। और मुझे 2 पद बनाने, तो दूसरा पद आप कुछ भी लिख दीजिए, माने 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए x⁵35 प्लस x लिख दीजिए। क्लियर है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये लिख दीजिए x⁵35 प्लस 100 लिख दीजिए, तो 2 ही पद हैं और डिग्री क्या है, 35 है। तो ये मेरा हो गया द्विपद, कौन सा, 35 घात वाला। ठीक है बच्चों, 35 डिग्री वाला। अब बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल मतलब एक पदी, मोनोमियल मतलब एक पदी, जिसके अंदर क्या हो बच्चों, एक पद हो केवल। यानी कि अब तो 2 पद वाला था, अब क्या लिखना है, हमें एक ही पद लिखना है, वो भी एक पद, कौन सा, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, 100 घात वाला एक पदी, यानी कि जिसकी घात या फिर डिग्री क्या हो, 100 हो। और डिग्री किसके ऊपर चढ़ाते हैं हम, वेरिएबल के ऊपर। तो कोई भी एक वेरिएबल आप मानिए, मान लिया x मान लिया, और उसकी डिग्री क्या लिखनी, 100। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है बच्चों, अच्छा आपको इतने सारे नहीं लिखने, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया, इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, ये तीनों ही अपने आप में आंसर हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे, और भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक है, बस आपको समझना था बेसिकली। तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है, मुझे एक पद ही लिखना था 100 डिग्री वाला, या फिर कोई और वेरिएबल मान लो, y की पावर 100 लिख लो, z की पावर 100 लिख लो, कुछ भी अल्फ़ाबेट आप लेके उसके ऊपर 100 लिख दीजिए वो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप मान के उसके ऊपर 100 लिख दीजिए उसकी डिग्री, तो वही क्या हो जाएगा, मेरा मोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, इसलिए हमने इसी के साथ इसको जोड़ के आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल कलर का बटन से लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा चैनल। और आप कोई भी वीडियो देखें तो उसके ऊपर एक थम्स अप का साइन आता होगा, ठीक है बच्चों, लाइक का, तो आप उसको दबा के हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है बच्चों, और अपना पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।